हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरशद और आपको हमारे पीआर स्टडी 07 में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में सेकंड पार्ट से पढ़ाऊंगा, भाग 2 से। भाग 2 में अगर सबसे पहले आप भाग 2 पढ़ेंगे तो आपको भाग 1 में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाग 2 थोड़ा देखा जाए तो टफ होता है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो भाग 2 आपको समझ में आ जाएगा। आप क्योंकि भाग 2 में ओनली समीकरण से और प्रयोगशाला विधि रहते हैं, तो आप इसको सही समझेंगे तो सही होगा। तो जैसे कि मैं भाग में पार्ट 1 का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो, सबसे पहले आपको हेलो एल्केन के बारे में पढ़ना होगा। जब आप हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे और हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे तब आप इसके बारे में जाएंगे। पहले आप इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या हो, इसे क्या क्या कहते हैं। उसके बाद इसके भाग कितने होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। पहले समझिए आप हेलो एल्केन किसे कहते हैं। हेलो एल्केन मतलब यदि किसी एलिफैटिक यौगिक में, अब एलिफैटिक क्या होती है, एलिफैटिक का होता है खुली श्रृंखला या एरोमेटिक बंद श्रृंखला होती है। एलिफैटिक हेलो एल्केन में जो काम होता है और एरोहेलिन को हेलो एलिन में कहते हैं, एरोमेटिक को। तो ऐसा कि अगर यदि किसी एलिफैटिक यौगिक में या खुली श्रृंखला में हाइड्रोजन तत्व को हटा दीजिए, हाइड्रोजन समूह को हटा दीजिए। जब हाइड्रोजन समूह को हटा दिया जाए, उसके स्थान पर हाइड्रोजन समूह जोड़ दिया। आप देखिए हाइड्रोजन समूह किसे कहते हैं। हाइड्रोजन समूह मतलब होता है Cl, Br, आयोडीन, ऐसे ऐसे और हाइड्रोजन समूह में होते हैं। तो जैसे इसे इसको ही हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। अब जैसे हमारा होता है क्या, कार्बन ना, मेथेन देख लीजिए, मेथेन। इस मेथेन को इसको संरचना बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, चारों तरफ एच लगेगा। अब इसमें से एक एच को हटा दीजिए। जब आप एक एच को हटा देंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन समूह का जोड़ दीजिए, हम Cl जोड़ दीजिए। Cl जोड़ दिए, इसके बाद ये क्या हो गया, हमारा बन जाएगा CH3Cl। ये हमारा हेलो एल्केन बन गया। तो इसका परिभाषा होगा, यदि किसी एलिफैटिक या खुली श्रृंखला में हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन समूह जोड़ दिए जाए, तो उस तत्व से बने यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे आप हाइड्रोजन के आधार पर। सबसे नंबर 1 में पढ़ेंगे हाइड्रोजन के आधार पर। नंबर 2 कार्बन के संख्या के आधार पर, नंबर 3 संकर के आधार पर, है ना। ये 3 हमारा पढ़ा हो गया। अब आपको इन तीनों को पढ़ना होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के आधार पर। इन दोनों को मिटा दे रहे हैं क्योंकि इनको हमें पढ़ाई करनी नहीं होगी। पहले हम हाइड्रोजन के आधार पढ़ेंगे। अब हाइड्रोजन के आधार पर अब ये भी 3 प्रकार का होता है। अब इसके बारे में हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। नंबर 1 मोनो, नंबर 2 डाई और नंबर 3 पॉली। अब मोनो क्या होता है। मोनो यदि कोई का समूह है, जैसे कोई कार्बन समूह है, उस कार्बन समूह से एक, अभी जैसे बताया हेलो एल्केन, वैसे एकदम अगर कोई किसी कार्बन समूह में से एक हाइड्रोजन को हटा दी जाए और उसमें से किसी एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए, किसी भी को, उसे मोनो कहते हैं। और उसी से अगर डाई है, डाई किसे कहते हैं। डाई पहले मोनो समझिए, मोनो में ऐसा आ जाएगा CH3Cl, एक जोड़ दिया। उसके बाद डाई में किसी कार्बन संख्या के आधार पर किसी कार्बन में 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए। तो जब CH4 है, अगर आप उसमें से 2 हाइड्रोजन मुक्त करके आप 2 जाल ले जाकर इसमें हाइड्रोजन समूह जोड़ देंगे, तो हमारे यहाँ बन जाएगा CH2Cl2। ये हमारा हो गया डाई। और पॉली क्या बनेगा, पॉली में CHCl3 या और भी कुछ जोड़ सकते हैं। अब पॉली मतलब क्या था, पॉली में एक या एक से अधिक
हाइड्रोजन समूह जोड़ सकता है, तो उसे हम डाई पॉली कहते हैं। डाई में सिर्फ 2 जोड़ सकते हैं और मोनो में 1 जोड़ सकते हैं। अब यार डाई भी 2 प्रकार का होता है। डाई के बारे में 2 विषय पढ़ेंगे। डाई, एक जेमनल, एक बिस्नल। जेमनल क्या होता है? जेमनल इसके, एक मिनट के पहले मिटा दीजिए इसको। पहले लोग मिटा दी तब आपको बताएं। जेमनल, जेमनल होता है किसी कार्बन संख्या के आधार पर, किसी कार्बन संख्या में हाइड्रोजन समूह के ऊपर या नीचे जोड़ दिया, जो हाइड्रोजन समूह जुड़ता है उसे जेमनल कहते हैं। अब जैसे CH3 CH2 CH मान लीजिए, हाँ, उसके ऊपर आप नीचे लगा दिए, सही, 2, ये हमारा जेमनल हो गया। ऐसे समीकरण दिखे, आप अगर उसके ऊपर ऐसे 2 लगे रहे उसे आप जेमनल कहेंगे। अब बिस्नल किसे कहते हैं? बिस्नल, हाँ, बिस्नल होता है CH3 CH2 CH2, हाँ, उसके नीचे जुड़े रहे। नीचे मतलब एक इस पर जोड़ दीजिए, एक इस पे जोड़ दीजिए, हाँ, ये हमारा हो गया बिस्नल, है ना। एकदम आप सिंपली पढ़िए एकदम अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमारे इसके बाद आप नेक्स्ट चलेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि। हाँ, अब आप हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ेंगे। हेलो एल्केन बनाने की विधि, हेलो एल्केन सबसे पहले पढ़ेंगे आप हैलोजनीकरण द्वारा। हेलो एल्केन में हेलो एल्केन पढ़ेंगे आप, मतलब हेलो एल्केन बनाने की विधि में हैलोजनीकरण द्वारा ये है हमारा हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण, अब आप पहले ये पढ़ेंगे बनाने की विधि, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे रासायनिक गुण, उसके बाद उसके भौतिक गुण, उसके बाद हमारे यहाँ हेलो एल्केन खत्म है। आप उसके बाद हेलो एन स्टार्ट करेंगे। चलते पहले इसको बनाते कैसे बनेगा। यार CH4 आप मेथेन ले लीजिए प्लस Cl2 उसके ऊपर डाल दीजिए। उसके गिव्स प्रकाश के हल्के धूप में आपको करना है ना, प्रकाश के हल्के धूप में। फिर उसके बाद इसमें से आप देखिए CH4 है, Cl2 है ना, इसमें से CH3 निकल आएगा। उसके बाद इसमें से एक Cl मुक्त हो जाएगा, एक Cl मुक्त इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसमें से HCl निकल जाएगा। ये हमारा ये हो गया पहला CH4 प्लस Cl2, उसके बाद ये CH3 Cl प्लस HCl। हाँ, ये हमारा HCl बाहर निकल गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका उसके बाद आप एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। एल्कोहल द्वारा एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो एल्केन का, एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण, है ना। अब एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH, इसे एल्कोहल कहते हैं। अब CH3OH में आप HCl मिला दीजिए। CH3OH में आप HCl मिला दीजिए। आप ZnCl2 के स्रोत में लगा दीजिए।
उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, CH3 Cl प्लस H2O, हमारा H2O मुक्त हो जाएगा, जल बाहर आ जाएगा। हमारे हेलोकेन से मैंने एल्कोहल से मैंने हेलोकेन बनाया। ठीक है, एकदम अच्छे दिख रहा है एकदम अच्छे से ना। आप ऐसे 2-3 इसको आप इसमें में सीख सकते हैं। अब उसके बाद आप रासायनिक गुण समझ लीजिए। जब मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा का पूरा 10-12 बताऊंगा। तो उसके बाद रासायनिक गुण में आप चेन पढ़ सकते हैं, हम आप चेन, ठीक है, CH3 Cl+2 ऐसे आप पढ़ सकते हैं। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण आज जब इसमें पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, तो नंबर आप एप्चेंस पढ़ सकते हैं, अपचयन। हाँ, आप अपचयन पढ़ेंगे जब तो होगा आपका जैसा कि CH3Cl+2H। ठीक है।